त्योहारों और पतंगबाजी के मौसम में आसमान रंगीन होता है, लेकिन इस रंगीन खुशी के बीच एक अदृश्य मौत भी उड़ रही है। नाम है चाइनीज मांझा। ये मांझा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि बेजुबान पक्षियों के लिए भी एक जानलेवा हथियार बन चुका है। हर साल गले कटते हैं, हाथ पैर जख्मी होते हैं और कई बार ये जख्म जानलेवा भी साबित हो जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे चाइनीज मांझा कितना खतरनाक है, कट लगने पर क्या करें क्या ना करें और कैसे बचाई जा सकती है इंसान और पक्षियों की जान। इस रिपोर्ट में देखिए। कातिल मांझे से बचकर रहें, चाइनीज मांझे से सावधान, जा सकती है किसी की जान। चाइनीज खतरे से ना रहें अनजान। आसमान में उड़ती पतंग और नीचे चलती जिंदगी, बीच में खिंचा हुआ है चाइनीज मांझा। एक पतली सी डोर जो इंसान की गर्दन काट सकती है और पक्षियों के पंख तोड़ देती है। यह मांझा सिर्फ गैर कानूनी नहीं बल्कि खामोश कातिल भी बन चुका है। कांच और केमिकल से बना, बेहद तेज और धारदार, स्कूटर बाइक सवारों के लिए जानलेवा, बच्चों और राहगीरों के लिए बड़ा खतरा। पक्षियों की गर्दन, पंख और पैर तक कट जाते हैं। एक झटका और सेकंडों में नसें कट जाती हैं। कई मामलों में ज्यादा खून बहने से मौत तक हो जाती है। मकर संक्रांति का पर्व में कुछ ही दिन है, लेकिन इस पर्व के अवसर पर चाइनीज मांझे से हजारों लोग पक्षी घायल हो रहे हैं। कई बार तो जान तक चली जाती है। लेकिन इस चाइनीज मांझे की बिक्री पर कोई प्रभावी कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई, जिसके चलते बूंदी, सीकर, झुंझुनू समेत कई जिलों के बाजारों में धड़ल्ले से चाइनीज मांझे बिक रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने बूंदी में भी चाइनीज मांझों की बिक्री को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट की, जहां पड़ताल में सामने आया कि आमजन दुकानदार चाइनीज मांझे की बिक्री नहीं करते। पड़ोसी जिलों के कुछ दुकानदार शहर में आकर स्टॉक के रूप में चाइनीज मांझा सस्ते दामों में बेचकर चले जाते हैं और वह चाइनीज मांझा गली मोहल्ले में दुकानों में बेचा जाता है। हालांकि बूंदी जिले में चीनी मांझे की चपेट में आने से अब तक 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे और भी पतंग का सीजन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों में इजाफा भी होता जाएगा। निर्देश अनुसार जिले में बिक रहे नैनवा नगर पालिका के अंतर्गत जो भी चाइनीज मांझा बिक रहा है, उन सब दुकानों पे जाकर कार्रवाई के दौरान करीब 35 चरखियां पाई गई मांझे की, जिनको जब्त कर लिया गया है और आगे के लिए उनको समझाया गया है कि दोबारा अगर उसको बेचते हुए मिले तो इसमें आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पक्षी, मानव सभी को हानि होने की पूर्ण संभावना रहती है। पतंगे सभी वैरायटी में आ रही है, अभी बहुत विभिन्न प्रकार की। लंबू के नाम से ज़्यादा बच्चे आकर्षित हो रहे हैं और 3 डंडी की पतंग छतरी के नाम से भी बहुत चल रही है। और पन्नी में फोटो वाली विविध प्रकार के टॉम वगैरह, इस तरह की पतंगें बहुत बच्चों को आकर्षित कर रही है। इस बार बरेली का और रामपुर का ज़्यादा ही मांग बाजार में दिख रही है। पतंग के लिए कहना चाहूँगा कि जो बूंदी हमारा जो सिटी है, यहाँ पे पतंगों का चलन काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया है। मार्केट में काफ़ी बच्चे पतंग उड़ाते हैं। बूंदी के अंदर पतंगें भी बढ़िया मिल रही है। दूसरा, ये चाइनीज मांझे की बिक्री नजर आएगी आपको? नहीं, चाइनीज मांझा तो बैन हो चुका पूरा बूंदी के अंदर और सादा मांझे से ही पतंग उड़ाई जा रही है, जैसे पड़ा हुआ है इनके पास, भैया के पास। कितने दुकानों पर गए थे आप, कहीं मिली क्या आपको चाइनीज मांझा? चाइनीज मांझा नहीं, कहीं नहीं मिला। बाबूराव पेशेंट जो कि इमरजेंसी में आया, उसकी जो है आँखों की पलकों और भौं के बीच का हिस्सा मांझे से बहुत बुरी तरह कट चुका था। चमड़ी के नीचे मांसपेशियां और उसके नीचे की नसें और नाड़ियां सब कट चुकी थी। बहुत ज़्यादा ब्लड वहीं पे ऑन साइड भी बह चुका था और इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा ब्लड निकल चुका था। उसको हमने इमीडिएटली रिवाइव किया, थोड़ा फ्लूइड लगाया। उसके बाद जो है उसकी लेयर बाय लेयर हमने क्लोजर करी, जिसमें कि हमने देखा कि नसें और मांसपेशी कटी हुई थी, उन सबको हमने रिपेयर किया। स्किन को अप्रोक्सीमेट किया। छोटे छोटे स्किन के जो चिथड़े फ्लैप्स बन चुके थे, उनको अभी तो हमने डिपॉजिट किया है। अब उनकी वायबिलिटी, यानी अगर वो सही रहते हैं फ्लैप्स तो चल पाएंगे, नहीं तो हो सकता है उसको जो है काफ़ी एक्सटेंसिव टिश्यू लॉस हो। मेरे दादी माँ दादी के तो पैर में लोग देख के वापस रानीपुरा जा रहा था, गोडला वो दुर्गापुरा के पास में एक वो तार वाला मंजा आता है ना, वो
वो रोड पे उड़ रहा था, वो दिखा नहीं, वो सिर पे कटा गया, जिससे ये चोट लग गई। अब मैं खुद ही चल गया, मैं खून जरता गया, मेरे पास एक टॉल था, उससे बांध के खुद ही चल गया था हॉस्पिटल। ये बताइए चाइनीज मांझा यहाँ बिक रहा है नहीं बिक रहा, आप बताइए। चाइनीज मांझा अभी बूंदी में बंद है, पहले बिकता था। आज से लगभग 1 महीने पूर्व जब इसकी आया था बूंदी में, लेकिन उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई, नगर परिषद ने कार्रवाई की है और सभी मांझा जब्त किया है। उसके बाद से बाजार में सादा मांझा जो बढ़िया बनता है गुजरात का, पंजाब का और